आचार्य, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया जा रहा है। जैसा मैंने कई बार कहा कि मेरा अगर आप मुझसे काम करवाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले अपना डेटाबेस व्हाट्सएप में भेजो। वो जो नंबर है 84205, उसमें क्या क्या डेटाबेस भेजना होगा आपको, वो ये है आपका नाम, सरनेम, गोत्र, लोकेशन, क्या प्रॉब्लम है, हाथ की एक हाथ लो, ऐसे उंगली फाक करके, उंगली एक साथ करके आप फोटो लो, दूसरा हाथ लो, फिर ऐसा करके ऐसा करके फोटो भेजो, फ्रंट फेस पिक्चर भेजो करेंट। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो लिख कर भेजो और वेट करो। मैं फ्री कंसल्टेंसी 10 मिनट तो मिनिमम देती ही हूँ। जब फ्री हो जाती हूँ तो मैं जब कॉल करने के लिए कहूँगी तब फ़ोन कर लेना, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आज का सब्जेक्ट है गैंग्रीन, मतलब जो किसी वजह से किसी के शरीर में अगर कोई पार्ट सड़ जाता है, मतलब काम नहीं कर रहा। सड़ने का मतलब जैसे कि होता है ना, सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ प्याज, वैसे ही सड़ गया है, उसका कोई काम नहीं है, तो गैंग्रीन होने से डॉक्टर उसको निकाल देने की बात ही करते हैं। तो ये गैंग्रीन क्या है, हमारे ज्योतिष में गैंग्रीन क्या है, 6th हाउस मतलब दुश्मन। ये दुश्मन कैसे आते हैं हमारे जिंदगी में, प्रारब्ध कर्म के हिसाब से। अगर पिछले जिंदगी में किसी के साथ आपने बहुत ही बुरा किया, तो वो बुरा ठीक उसी इक्वल बुरा आपके साथ ही होना है इस जन्म में। वो इंसान आएगा किसी ना किसी रूप में आपके जिंदगी में, आखिर उतना ही तकलीफ आपको वो देगा या देगी। तो ये जो कनेक्शन है, ये ऐसा जरूर नहीं कि आप अगर लड़का हो किसी के साथ बुराई किया है और वो लड़का हो या लड़की, तो इस जिंदगी में वो किसी भी रूप में आ सकता है या आ सकती है। पिता के रूप में, माँ के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, औलाद के रूप में। ठीक उतना ही आपको तकलीफ देकर वो इंसान चला जाएगा। वो मर भी सकता है, कहीं और चला भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 6th हाउस ज्योतिष में दुश्मन के भाव से नॉर्मली जाना गया है। ज्योतिष में क्या होता है, 6th हाउस का कनेक्शन लॉर्ड जो है वो नेगेटिव पकड़ा जाता है। 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन हाउसेस के जो लॉर्ड है वो कहीं पर भी रहे ज्योतिष में, किसी भी चार्ट आपके चार्ट में, तो उस जगह को वो डैमेज करेगा, तो वो इंसान आके आपको उतना ही तकलीफ देगा। तो इसीलिए जिंदगी में अगर आप देखो कि ये इंसान, इस रिश्ते में हम बंधे हुए हैं और ये इंसान हमें तकलीफ दे रहे हैं, हमको समझ नहीं रहे हैं, हम आगे जाना चाहते हैं, हमें हेल्प करने की वजह हेल्प तो कर ही नहीं रहा है या कर नहीं रही है, लेकिन मुझे खींचता है या खींचती है पीछे, तकलीफ दे रहे हैं, मतलब वो पिछले जन्मों के कर्मों के फल है। तो तुरंत उस गैंग्रीन को अपने जिंदगी से निकाल दो, नहीं तो आप अगर इस उम्मीद में बैठे रहोगे कि ये कभी ना कभी तो हमें समझेगा या समझेगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कोई आपको प्यार करे या आपको समझे, वो शुरू से ही होता है, मतलब वो आपका अपना है, था और है। और अगर कोई ना समझे, इस उम्मीद में कभी मत रहना कि वो समझेगा या समझेगी, ये ना तो कभी हुआ है ना होगा। आप इस उम्मीद में अपनी जिंदगी गंवा दोगे, कुछ नहीं होने वाला। उस गैंग्रीन को, उस हाउस को अपने जिंदगी से निकाल दो ताकि आप खुश रह सको। इसीलिए मैंने गैंग्रीन कहा, गैंग्रीन है ही ऐसा, आप निकाल दो तो आप बच जाओगे। हो सकता है वही जगह आपको तकलीफ देगी याद करके, तो याद मत करो। जो आपको प्यार करता है वो आपको दुख कभी नहीं देगा और दुख देने की बात भी नहीं सोचेगा। इंसल्ट करने की बात तो दूर की बात है। और जो आपका अपना है ही नहीं, वो तो ये सब करेगा ही।
कोई अपना अपने रिश्तेदार में अगर कोई आपको तकलीफ दे तो अपना है ही नहीं, सीधी सी बात। और जो अपना होते हैं वो तकलीफ नहीं देते। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस, सब खुश रहना।